का रिटर्न्स कुछ नहीं है। तो आज उसी टॉपिक के बारे में हमारे पास एक मास्टर सेशन है, मास्टर थेरेपी है, जिसमें हम आज के समय पे कई लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर चुके हैं, कई लोगों को हेल्प कर चुके हैं, कई लोगों के हेल्थ को, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स करने में उनकी मदद कर चुके हैं। और हमारा एक ही मिशन है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। कैसे वो अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं कम से कम खर्चों में, कैसे वो 5 साल पहले अपनी उस एनर्जी को फिर से ला सकते हैं, उसी टॉपिक पे आज हम 30 मिनट चर्चा करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्ञान वाली बातें हैं, तो ये वही व्यक्ति बता सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों पे इसका प्रयोग किया है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इस सेशन के बारे में बताया है, और जिन्होंने एक अच्छा खासा अनुभव लिया हुआ है। तो मैं चाहूंगा आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, वर्चुअल तालियों के साथ, हमारे बीच में एक ऐसे शख्स है जिन्होंने इस लिवर क्लिनजिंग अब तक कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों का उन्होंने कराया है, और आज तक एक भी लिवर क्लिनजिंग में कभी किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इतना प्रोफेशनल और सटीक तरीके से उन्होंने इस चीजों को किया हुआ है। तो एक बार आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं मेरे मेंटोर, मेरे गुरु, और जो हमारे क्लिनजिंग थेरेपी के एक्सपर्ट है, जो क्लिनजिंग थेरेपिस्ट में सीनियर है, आज वो अलग अलग जगहों पे 100 लोगों के कैंप्स में एज अ क्लिनजिंग सीनियर थेरेपिस्ट भी जाते हैं, और अब तक उन्होंने कम से कम 5 साल के अंदर 1500 से ज्यादा लोगों का क्लिनजिंग कराया है, सक्सेसफुल क्लिनजिंग कराया है। तो मुझे ऐसा लगा कि इस सेशन में उनका टाइम लेना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा हम लोगों को ये भी कहूंगा कि सेशन अभी चलता रहेगा, बट इस लिंक को आप मैक्सिमम लोगों को अभी भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार मैं जो जूम में देख रहा हूँ 14 लोग, ये बहुत कम है। यूजुअली हमारे जूम्स में काउंट ज्यादा होते हैं। तो और जो नए लोग आपके ग्रुप में, उन्हें आप फटक से लिंक शेयर कर सकते। और आप सबके जोरदार और वर्चुअल तालियों के साथ मैं यशिका रघुवंशी मैम को इन्वाइट करूंगा। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच शिवम सर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्योंकि मैक्सिमम मैं देख पा रही हूँ क्लिनजिंग वाले लोग हैं जिन्होंने क्लिनजिंग कर रखी है, तो मैं कहूँगी कि स्वस्थ है, चुस्त है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। राइट। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है शिवम सर आपके साथ? नो मैम। Am I audible? Am I visible? Yes ma'am, you are audible, but the share is not visible. Screen is not visible ma'am. Screen is not getting shared. Okay. ओके, अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रहा है? It's a green screen. Yes ma'am, yes, it's visible ma'am. ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं लिवर क्लींजिंग थेरेपी की। क्या हम कुछ और लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं शिवम सर? बिकॉज आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। लंबा मतलब 45 मिनट्स का प्योर स्ट्रेच का सेशन है, और मैं चाहूंगी कि अगर कोई बीच में आएगा तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं या वेट कर रहे हैं? आप स्टार्ट। यस मैम, यू कैन स्टार्ट। कुछ लोग ट्रैवलिंग में हैं, वो भी कनेक्ट होने वाले हैं। आप स्टार्ट करिए मैम। ओके। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं लिवर क्लींजिंग थेरेपी की। एक ऐसी क्लींजिंग थेरेपी जिसमें हम मास्टर ऑर्गन, जो हमारा मेजर ऑर्गन है बॉडी का, उसको कवर कर रहे हैं। और मैं बात कर रही हूँ अगर लिवर क्लींजिंग की, तो फ्रेंड्स इट्स जस्ट नॉट अबाउट लिवर क्लींजिंग। ये एकमात्र लिवर के बारे में नहीं है। ये बात होने वाली है हमारे सर से के बाल से लेकर पैर के नाखून तक की। अब ये कैसे काम करता है, लेट्स स्टार्ट और आगे चलते हैं। लिवर क्लींजिंग पार्ट है हमारी क्लींजिंग थेरेपी
प्रोसेस का या प्रोग्राम का ये लिवर क्लिनजिंग थेरेपी आती है। तकरीबन 14 तरीके की थेरेपीज है जिनका इजाद किया है, जिसके प्रणेता है डॉक्टर पीयूष सक्सेना। डॉक्टर पीयूष सक्सेना का एक स्लोगन है, खाओ पियो मस्त रहो, क्लिंज करो स्वस्थ रहो। आज की डेट में हमारी बॉडी जो न्यूट्रिशन चाहती है, जिस तरीके का खाना चाहती है, वो हमसे कई साल पीछे छूट चुका है। मैं कहूं कि कई 100 साल पीछे छूट चुका है तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम जिस तरीके का खाना खाना चाहते हैं और जो हमारा शरीर खाना मांगता है, यानी कि जो पौष्टिकता हम शरीर को देते हैं और जो शरीर हमारी पौष्टिकता चाहता है, वो दोनों ही आपस में मैच नहीं करते, जिसकी वजह से आज इंसान का शरीर, जो कि मंदिर कहाया जाता था, कहते हैं ना कि इंसान का शरीर मंदिर है और इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर परमात्मा का वास है, भगवान का वास है, भगवान हमारे मन में वास करते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं अगर ये कहूं कि अनुचित है या अनुचित नहीं है, वो आप खुद इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या आज हमारा शरीर मंदिर रह गया है, क्या हमारे शरीर के अंदर वो परमात्मा वास करता है? क्योंकि आज हमारा शरीर मात्र बीमारियों का ढेर रह गया है। हर शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है और दुनिया में जो 100% बीमारियां हैं, अगर मैं कहूं कि दुनिया में 100 बीमारियां हैं, तो 100 बीमारियों में से 99% बीमारियां जो है हमारे घर के अंदर से ही आती है। और अगर मैं ये कहूं, जो डॉक्टर पीयूष सक्सेना का जो रिकमेंडेशन है या जो उनका बोलना है कि 100% में से 90% बीमारियों का इलाज हम क्लिनजिंग थेरेपी से कर सकते हैं, राइट? अब ये क्लिनजिंग थेरेपी से कैसे हो सकता है और हमारा शरीर आज बीमारियों का ढेर क्यों बना हुआ है, हम क्यों अपनी बीमारियों को डॉक्टर के पास जाके सिम्टम्स पे इलाज करवाते हैं? बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स जो आज हमें समझनी है कि क्या हम एक्चुअली बीमार हैं, क्या हम बीमारियों का ही इलाज करा रहे हैं? और अगर ये बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा है और हम कुछ और ही कर रहे हैं, तो क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? और अगर नहीं रह पाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा सेशन आज है। मैं चाहूंगी कि आप फुली फोकस होके आज का ये सेशन सुने, बिकॉज आज अगर आप ये सेशन ध्यान से नहीं सुनोगे, ध्यान नहीं लगाओगे, तो आई विल अश्योर यू कि आज आप शायद कुछ इंपॉर्टेंट खो के जाओगे। बट अगर आपने ये 45 मिनट्स सिर्फ अपने लिए दे दिए, आज ये सेशन आप किसी के बोलने पे ज्वाइन कर रहे हो, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, एंड ऑफ द सेशन यू विल रियलाइज कि ये जो सेशन था किसी के बोलने पे भले ही आपने किया था, बट ये 110%, 110% ये सेशन आपके खुद के लिए था। सो डॉक्टर पीयूष सक्सेना का कहना है कि खाओ पियो मस्त रहो, क्लिंस करो स्वस्थ रहो, क्योंकि शरीर को चाहिए था पौष्टिक आहार, 5 रंग का खाना। अगर पका ना हो, अगर कच्चा भी खाया जाए तो वो पौष्टिकता शरीर को मिलती है, और क्योंकि वो पौष्टिकता नहीं मिल रही तो आज हमारा शरीर में बहुत सारा टॉक्सिन इकट्ठा है, बहुत सारी बीमारियां इकट्ठा है। अब इन बीमारियों को क्लियर करने का काम, सफाई करने का शरीर का काम होता है एक पावर हाउस ऑर्गन का, जो हमारे शरीर का तकरीबन मैं कहूंगी कि सबसे बड़ा ऑर्गन है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, क्योंकि फर्स्ट बोला जाता है स्किन को जो हेड टू टो है, दूसरा इंटरनल ऑर्गन में सबसे बड़ी ऑर्गन है जो कि 500 से ज्यादा हमारे वाइटल ऑर्गन्स को और फंक्शंस को रेगुलेट करती है। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब ये जो मैंने कहा सबसे बड़ा ऑर्गन है और वो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है, नहीं हो पा रहा है। जैसे मैंने कहा कि बीमारियां हैं, शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, और हमारा एक बहुत बड़ा ऑर्गन है जो कि हमारे शरीर की 500 से ज्यादा वाइटल मूवमेंट्स को टेक केयर करता है या रेगुलेट करता है। अब क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स का निदान क्या है, वेलनेस क्या है, हमारी शरीर की जो अच्छाइयां है वो क्या है, और जब वो नहीं होती तो वेलनेस की एब्सेंस में इलनेस कहाँ से आती है। हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है बॉडी में, अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, अगर हमारा बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स अच्छा है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन की जो मात्रा है वो अच्छी है, तो हम वेलनेस की तरफ रहेंगे। और अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है या वीक है तो हमारा पूरा का पूरा
खाना जो हम खाते हैं, पानी जो पीते हैं, हवा जो हम सांस लेते हैं, जो न्यूट्रिशन हम बॉडी में डालते हैं वो बॉडी को नहीं लगता है, यानी कि हमारे जो बीएमआई है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब लाइफ हमारा बीएमआई डिस्टर्ब होगा, बॉडी मास इंडेक्स रेशियो जो हमारा खराब होगा, न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, ब्रेन से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारी हेड टू टो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब ये प्रॉब्लम होनी क्यों शुरू हुई? मैंने कहा खाना पका हुआ खाना था, न्यूट्रिशन खाना था, नहीं खा पा रहे, नहीं आ रहा है, तो हुआ क्या? चीजें कहाँ बदलना शुरू हुई? पहले एक समय था फ्रेंड्स, पहले के समय में और आज के समय में एक थोड़ा सा हमारे को नेगोशिएशन देखनी पड़ेगी कि हमने ये किधर गड़बड़ किया, हम क्या अच्छा करने जा रहे थे और क्या हमारे साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। पहले का एक सिनेरियो था जहां पर हार्ट कंडीशन, हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स जो है बड़े और बुजुर्ग लोगों में आती थी, जिनको बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर हुआ करता था, या एक एज के बाद जब ऑर्गन आपका वीक होना शुरू हो जाता है, ऑर्गन एजिंग हो जाती है, तो जाकर हार्ट कंडीशन होती थी। बट आज के समय में हम देखते हैं बहुत कॉमन है हार्ट डिजीज होना, हार्ट अटैक होना, हार्ट श्रिंक होना, हार्ट फेल होना। एक अर्ली एज में, मैं कहूंगी कि मिड लेट 20s में जो प्रॉब्लम हम कुछ समय पहले देख रहे थे, आज के समय में रिसेंट अगर न्यूज देखी जाए, या न्यूज अगर आप रिसेंट गूगल करते हैं करंट हार्ट कंडीशन रेट के डैमेजेस की, तो वहां पर आपको मिलेगा 5 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, 20 से 22 साल के नौजवान बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, चलते फिरते लोग हार्ट श्रिंक होके गिर जा रहे हैं, हार्ट फेल होके मर जा रहे हैं, हार्ट अटैक के चक्कर में बड़ी बड़ी सर्जरीज के अंडरगोन है। अब ये प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ, हमको सिर्फ ये समझना है। पहले का सिनेरियो था एजिंग में होता था, आज के समय में अर्ली एज में प्रॉब्लम हो रहा है। पहले के समय में बेटा अपने पेरेंट की, फादर की, मदर की ट्रीटमेंट के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया करता था, बट आज के समय में पेरेंट्स को बच्चों का ध्यान रखना पड़ रहा है, बच्चे बीमार जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि पहले एक समय में बड़े बुजुर्ग लोग ऑर्गन एजिंग के बाद या एक पर्टिकुलर समय के बाद बीमार होते थे, या उनका इम्यून सिस्टम वीक होता था। आज के समय में जो करंट रेशियो है, जो बच्चों को देखा जाए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गंदा खाना नहीं खिलाते, सड़ा गला नहीं खिलाते, नॉन न्यूट्रिशन नहीं खिलाते, और ना ही अपने बच्चों का कभी बुरा चाहते हैं। बट आज के समय में पेरेंट्स बच्चों का जितना ध्यान रख रहे हैं, बच्चे उतने ज्यादा बीमार हो रहे हैं, सीरियस डिजीजेस से ग्रसित है। बहुत कॉमन है आज की डेट में कैंसर, किडनी डिजीज, स्ट्रोक्स, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का हमारे परिवार के अंदर दाखिल होना, हमारे घर के अंदर दाखिल होना। अब ये जो कैंसर जैसी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिनेरियो में जो ये सिकनेस हमारी बॉडी के अंदर आ रही है, मैंने कहा सिकनेस बॉडी में आ रही है, मतलब जो प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर धीरे 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 एंटर हो रही है, ये क्यों हो रही है? क्या ऐसा चेंज हुआ हमारी लाइफ में कि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे हमारी लाइफ में एंटर होती गई? और सबसे बड़ा इसका कारण है फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी में टाइम नहीं बचा है। हम कहते हैं जल्दी जल्दी उठो, स्कूल जा रहा है, लेट हो गए, जल्दी जल्दी भागो, ऑफिस के लिए लेट है, जल्दी जल्दी खाना खाओ, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी सब काम कर लो। और जब आपको आपके लिए काम के अलावा बात की जाती है कि आराम से सुकून से खाना खा लो, तो शिवम सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपको मम्मी कहती है या घर पे पेरेंट्स कहते हैं कि शिवम सर, शिवम बेटा थोड़ा आराम से खाना खाओ, थोड़ा आराम कर लो, तो आपका पहला डायलॉग क्या होता है पेरेंट्स के लिए? इतना टाइम है नहीं, अभी मुझे जाना है काम पे, फील्ड पे या जो भी रहेगा, तो हम फटाफट खा के निकल पहला आइए। शब्द होता है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। राइट? सबसे पहला ट्रू। हमारे लाइफ में यही शब्द एंटर हो चुका है कि टाइम नहीं है। बट शिवम सर, क्या सीरियसली हमारे पास टाइम नहीं है? आर वी दैट अनफॉर्चुनेट? क्योंकि जब ये शब्द बोला जाता है ना कि आपके पास टाइम नहीं है, उस समय बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है। ट्रू।
हम भूल जाते हैं कि ये शब्द तो हमें वापरना भी नहीं चाहिए, ये शब्द हमें अपने मुंह से निकालना भी नहीं चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली, चाहे बच्चा 8 का हो या फिर कोई मेच्योर इंसान 60 साल का हो, 8 से 60 के बीच में यही जद्दोजहद आज हमारी लाइफ में है कि वी हैव नो टाइम। टाइम नहीं है। ये टाइम नहीं है कि बीच में हमने अपनी लाइफ को इतना ज्यादा क्रिटिकली मैसअप कर लिया है कि हमें जो भी चीज करनी है लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। ना हमें सुकून से सोना है, 12-1 बजे तक हम फोन देख के काम करके फ्री होते हैं, सुबह 7-8 बजे हमें ट्रेन पकड़ना होता है। तो क्या हमारी सुकून से डीप स्लीप वाली नींद पूरी हुई? नहीं मैम। नहीं। अब रात को नहीं हम सो रहे थे क्योंकि टाइम नहीं है, अभी काम खत्म करना है। सुबह हम आराम से नहीं उठ सकते हैं, रिलैक्स ब्रेन को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि रात को सोते हुए भी दिमाग में यही रहता है कि कल काम बहुत सारा है, टाइम नहीं है, जल्दी खत्म करना है। मंथ एंड है, ईयर एंड है, क्वार्टर एंड है, हमें क्लोजिंग करना है, हमें टारगेट्स अचीव करने हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए, बच्चों को अपनी स्टडीज के लिए, और जो स्टडीज में सिखाया जाता है वो हमें यूज करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। सो जो ये वर्ड है हमारे पास, टाइम नहीं है, ये हमारी बॉडी का जो पूरा सर्कैडियन रिदम है उसको डिस्ट्रॉय कर चुका है। जो हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के रिलैक्स या हैप्पी हार्मोन्स है या जो हैप्पी केमिकल्स है वो जो बॉडी को रिकवर करते हैं, जो हमें रिकवरी देते हैं, उनको खत्म करने का सबसे बड़ा जो एक फर्स्ट फॉरमोस्ट रीजन है वो है नो टाइम, रनिंग लाइफ। और जब हमारे पास टाइम नहीं होता है शिवम सर, और जब ये डॉक्टर हमें बात बताते हैं ना कि सॉरी आपके पास अब टाइम नहीं है, एक्चुअली उस समय टाइम नहीं होता है। आज हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, बहुत टाइम है। अगर आप भगवान ना करे किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और आज आप अगर इस सेशन में बैठे हैं, आई कैन अश्योर यू, आप इस सेशन को अगर पूरा प्रॉपरली ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रहे हैं तो आप अपना प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रिकवर या रिवर्स कर सकते हैं। सो पहला प्रॉब्लम था टाइम नहीं है। दूसरा है आज का डेंजरस मॉडर्न लाइफस्टाइल। ये डेंजरस मॉडर्न लाइफस्टाइल क्यों है शिवम सर? आज हमारी लाइफ में बहुत सारी फैक्टर्स ऐड हुए, हमें मशीनरीज ऐड हुई लाइफ में। पहले कपड़े हाथ से धुलते थे, आज वॉशिंग मशीन से धुलते हैं। पहले खाना ताजा बनता था, राइट? मम्मी सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे उठ के खाना बनाती थी, 20-22 लोगों को खाना बना हुआ ताजा ताजा खाना खाते थे। दिन में खाना दोबारा बनता था, रात में खाना दोबारा बनता था, और वो ताजा खाना खाया जाता था। बट आज की डेट में खाना हमें स्टोर करना है, हमें खाना प्रिजर्व करना है, तो हमने उसके लिए रेफ्रिजरेटर, फ्रिज यूज करना शुरू कर दिया। यानी कि अगेन मॉडर्न लाइफस्टाइल, हमारी लाइफ में फ्रिज ऐड हो चुका है। तीसरी चीज, हमारी लाइफ में व्हीकल्स ऐड होने बहुत ज्यादा शुरू हो गए। जहां पर हम पहले बुलेट कार्ट चलाते थे, पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे, बसेस से ट्रेवल करते थे, लॉन्ग अगर बहुत ज्यादा दूर जाना है तो हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते थे, ट्रांसपोर्ट यूज करते थे। बट अगर बात 1-2 किलोमीटर की है तो लोग पैदल चलते थे। एटलीस्ट दिन में 2 किलोमीटर हर इंसान पैदल चलता था। बट आज की डेट में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा है, और जहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं है वहां पर हमारे आज की डेट में जूतों में ही व्हील्स लगने शुरू हो गए हैं, यानी कि वी आर यूजिंग टायर्स, राइट? कम्युनिकेशन के बाद हमारा एक कम्युनिकेशन का जो साधन है, पहले लोग मिलने जाते थे, बात करते थे, बट आज की डेट में हमारे हाथ में गैजेट्स है। एक ऐसा रेडिएशन से भरा हुआ गैजेट जो ना सिर्फ हमारे शरीर को खराब करता है बल्कि हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को भी डैमेज करता है। फास्ट फूड हमारी लाइफ में ऐड हो चुका है, न्यूट्रिशन हमारे खाने की वैल्यू जा चुकी है, बट खाने को सिर्फ पेट भरने के लिए या सिर्फ टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आज की डेट में खाया जा रहा है, जो कि हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक मैं कहूंगी कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आज न्यूट्रिशन शरीर में जाने के बजाय सिर्फ टेस्ट शरीर में जा रहा है, और वो टेस्ट भी सिर्फ जुबान तक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, या जो हमारा आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है, जहां पे बहुत सारा पॉल्यूशन है, ना सिर्फ फैक्ट्रीज से, ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्रीज से, बट ऑल्सो फ्रॉम आर ट्रांसपोर्ट, फ्रॉम आर एग्रीकल्चर,
फ्रॉम आर प्रोसेसिंग पॉइंट, जो हमारे प्रोसेसिंग प्लांट्स है। शिवम सर, क्या मैं ऑडिबल हूँ? मुझे शायद कुछ इशू लग रहा है कनेक्शन में। मुझे एक बार कंफर्मेशन देंगे आप? एनीवन? शुभम, शिवम, संजना, यस मैम। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? हाँ मैम। ओके। सो हमारा जो आज का ये ऑडिबल मैम। मॉडर्न लाइफस्टाइल है डिस्टर्ब होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन कभी भी बुरी नहीं थी, बट एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज हार्मफुल। किसी भी चीज की अति होती है, जो एक्सेस डोज होती है वो खराब होती है। इसलिए आज की डेट में एक्सेसिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन हमारी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के बजाय सत्यानाश कर रहा है, यानी कि बॉडी को, लाइफस्टाइल हमारा खराब करता जा रहा है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, हमारा जो खाने पीने में केमिकल का जो यूज है, जो केमिकल यूजेज है, जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स एंटर हो रहे हैं, आप अगर देखेंगे तो जो एक रेशियो, बेसिक रेशियो देखा जाता है फल फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का, आज की डेट में मैक्सिमम जो एडिबल्स हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, वो केमिकली प्रोसेस्ड है। एक एग्जांपल आपके सामने है, हम मार्केट से बनाना अगर लेके आते हैं, केले अगर लेके आते हैं, तो हमें केला वैसा चाहिए जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। हरा हल्का सा होगा, 2 दिन घर पे रखेंगे, पक जाएगा, ठीक है, चलेगा, बट वो खराब नहीं होना चाहिए। बट फ्रेंड्स, इस तरीके का जो बनाना होता है वो केमिकल डिप्ड होता है और उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन भरे हुए होते हैं। यानी कि केमिकल डिप बनाना है, जब टूटा था तो ग्रीन था, केमिकल डिप हुआ, उसको रिप करने के लिए, पकाने के लिए, सब्जी मंडी तक पहुंचाने के लिए मिथाइल में डाला गया, और उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो बनाना होने के बावजूद भी केमिकल प्रोसेस्ड टॉक्सिन से भरा हुआ एक ऐसा फ्रूट हमारे पास आया जो शरीर को हेल्प कितना करेगा पता नहीं, बट यस, डैमेज 100% करेगा, उसकी हम गारंटी ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे लाइफस्टाइल में ऐड हुए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए खराब है, बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन को भी डैमेज करने के लिए 100% कारगर है। अब कुछ टॉक्सिन से भरे हुए डिओड्रेंट्स है, रूम फ्रेशनर्स है, कुछ प्रोडक्ट्स हमारे घर में ऐसे पड़े हुए होते हैं जिसके अंदर 100% ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कैंसेरियस है, कैंसर से भरपूर है। राउंड द क्लॉक वी आर सराउंडेड विद सच हार्मफुल केमिकल्स। ऐसे ऐसे केमिकल्स हमारी लाइफ में एंटर्ड है कि हमें इवन रियलाइजेशन भी नहीं है। हम जो भी चीजें मैक्सिमम आज की डेट में यूज कर रहे हैं, हर दूसरी चीज में, हर तीसरी चीज में कैंसरस जो केमिकल है वो हमारे प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। हमारा जो टूथपेस्ट है उसमें पैराबीन होता है, हमारे जो सोप है, शैम्पूज है, जो क्रीम है, उनके अंदर सल्फेट्स है, सोडियम का जो केमिकल है वो है। बात करूं अगर एयर की, तो एयर क्वालिटी हम जानते हैं कि बीइंग इन मेट्रोपोलिस सिटी, हमारा जो पॉल्यूशन लेवल है वो एक हद से ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। बट अगर हम घर की बात करें, हम बात करते हैं स्मोकिंग की, तो एवरीबॉडी नोज, सबको पता है कि सिगरेट स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है, हुक्का पीना सेहत के लिए हानिकारक है, या सिगार पीना सेहत के लिए हानिकारक है। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आपके घर में पूजा पाठ होता है और आपके घर में अगर अगरबत्ती जलती है, इंसेंस स्टिक्स जलती है जो कि बैम्बू स्टिक के साथ बनी हुई होती है और उसके अंदर कुछ मसाला लगा हुआ होता है, तो वो भी आपके रेस्पिरेशन सिस्टम को डैमेज करने के लिए उतनी ही कारगर है जितनी एक सिगरेट है। अगर आपके घर में डेफिनेटली अगर अगरबत्ती जल रही है, 2 अगरबत्ती जलती है, तो तकरीबन लगा लीजिए कि 2 सिगरेट का धुआं आप अपनी बॉडी के अंदर पहुंचा रहे हैं, जो कि आपके लंग्स को खराब करने के लिए मोर देन इनफ है। इसीलिए मैक्सिमम जगह पे देखा जाता है आज की डेट में, जब हेल्थ चेकअप के लिए लोग जाते हैं, कि हमारे घर में कोई भी स्मोकिंग नहीं करता है।
तो रिजल्ट आता है कि आपके लंग्स बहुत ज्यादा खराब है, बट स्मोकिंग कोई नहीं करता। तो ये क्या पैसिव स्मोकिंग है? डेफिनेटली इट कुड बी पैसिव स्मोक, बट ऑल्सो जो घर पे आप ये अगरबत्ती का धुआं है, या जो पॉल्यूशन है, जो गाड़ियों से निकलता धुआं है, या घर पे जो आप एरोसोल्स वगैरह ये स्प्रे वगैरह करते हैं, वो भी आपके लंग्स को डैमेज करते हैं। तो हमारा जो फल फ्रूट सब्जियां हैं वो टॉक्सिन से भरा हुआ है। हमारे घर पे जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो केमिकल से भरे हुए हैं, जो कि सारा का सारा हमारे शरीर में जा रहा है। हम जो सांस ले रहे हैं, जो हवा हमारे इर्द गिर्द है, जो घर पे है, वो भी टॉक्सिन से, पॉल्यूशन से भरी हुई है। वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे तत्वों से भरी हुई है जो हमारे लंग्स को, लिवर को खराब करने के लिए बहुत कारगर है। उसके बाद अगर बात करें हम हमारे प्रेजर्वेटिव्स जो हैं, या प्रेजर्वेशन के लिए जो हमारे खाने में जो केमिकल डलते हैं, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ फ्रिज में खाना रखना ही हमारी सेहत के लिए खराब नहीं होता। हम बहुत सारे ऐसे प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, टिन्ड फूड खाते हैं जिसमें प्रेजर्वेटिव्स पड़े हुए हैं। तो क्या सिर्फ वही खराब है? बहुत सारे हमें लोग ऐसे, हमारी फैमिलीज ऐसी भी होती है कि जहां पर हम आटा गूंदते हैं और वो फ्रिज में रख देते हैं। अब वो गूंदा हुआ आटा जो फ्रिज में रखा है, हम रात को गूंद के रखेंगे, 4 चपाती बना देंगे, सुबह वो आटा फ्रिज से निकालेंगे, 4 चपाती फिर बनाएंगे और काम डन। बट ये गूंदा हुआ आटा, आपने देखा होगा कि कई बार साइड से ब्लैकिशनेस में आ जाता है। वो आटा भी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। दैट इज ऑल्सो अगेन हार्मफुल टू योर बॉडी, क्योंकि उसके अंदर कुछ माइक्रोबियल फंक्शंस हुए हैं जो कि आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है। अब ये जो प्रेजर्वेटिव्स वाला खाना है, या टिन्ड फूड है, पैक्ड फूड है, या जो हम ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं जिसमें भी प्रेजर्वेटिव्स डलते हैं, हमारा शरीर उसके लिए बना ही नहीं था। हमारा शरीर की जो संरचना है वो भगवान ने करी थी कच्चा खाना खाने के लिए, रॉ खाना खाने के लिए, रॉ चीजें खाने के लिए। बट एक समय के बाद धीरे धीरे जैसे परिवर्तन होना शुरू हुआ, खाना पका के खाया जाता था। जब तक खाना पक के खाया जा रहा था तब तक वो शरीर के लिए सपोर्टिव था। बट आज की डेट में खाना पकाया नहीं जाता है, खाना गलाया जाता है। दाल गलती है, चावल कुकर में गलाए जाते हैं, रोटियां पकाने के बजाय गैस पे डायरेक्ट जलाई जाती हैं। और वो गैस की जो आग है, जो चूल्हे की आग होती है, जो लकड़ियों से बनती है, वो आग अलग है। जो बट आज की डेट में हमारे गैस सिलेंडर्स हम यूज करते हैं, वो गैस अलग है। एंड दैट गैस इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। आपकी सेहत के लिए वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। और उसी गैस के चूल्हे पे, उसी खुली आग पे हम अपनी रोटियों को सेकते हैं, जो कि डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर जाता है। क्या ये केमिकल हम हमारी लाइफ से बाहर निकाल सकते हैं? क्या हम घर की सफाई करना छोड़ सकते हैं? अगेन सबको पता है कि पोछे लगाने वाले केमिकल जो होता है, जो हमारा फ्लोर क्लीनर होता है, टॉयलेट क्लीनर होता है, ये जहर से बना है। इस पे लिखा हुआ है हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, या टॉक्सिन है, या ये पॉइजन है। बट रोज हम उसको, पोछे को पानी में डालते हैं और हाथ से अच्छे से पूरे घर की सफाई पोछा करते हैं। क्या लगता है फ्रेंड्स, जहर अगर मुंह से अंदर जाएगा तो ही जहर है? हमारा टच है, हमारी स्किन भी ब्रीद करती है। हमारा स्किन में, हाथ में जब वो केमिकल लगता है, हमारी घर की लेडीज जो है, जो हमारी हाउस हेल्प है, जब उनके हाथ में ये जहर लगता है, क्या उनकी बॉडी पे इसका असर नहीं पड़ता है? 100% पड़ता है। जहर खाने पे भी जहर रहता है, जहर छूने पर भी जहर रहता है। ये जो केमिकल हमारे इर्द गिर्द है, हार्मफुल केमिकल से जो हमारी लाइफ आज भर चुकी है। अब बात कर रही थी मैं कुछ ऐसे केमिकल्स की जिसको हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुना हुआ है, बट आज की डेट पे जो हमारी लाइफस्टाइल को यूजेबल चीजें हैं, जैसे प्लास्टिक के टेबल है, कुर्सियां है। अब ये प्लास्टिक भी तो केमिकल से ही बना हुआ है, वो हमारे टच में रेगुलर आ रहा है। हमारा जो बर्तन वगैरह हम यूज कर रहे हैं, पहले कांसे के या तांबे के बर्तन हुआ करते थे, पीतल के बर्तन हुआ करते थे। आज हम जानते हैं कि हमारे जो कुकर है वो एल्यूमिनियम का नहीं होना चाहिए। बट क्या हम जानते हैं कि स्टील से भी हमें उतना फायदा नहीं होता है? या आज हम देख रहे हैं जो हमारे बर्तन है, हम सुंदर सुंदर डिनर सेट लेके आते हैं जो कि इवन फाइबर है, प्लास्टिक है, या फिर वो चीजें हैं जो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। राइट?
अब ये जो कांटेक्ट हमारे खाने के साथ आ रहा है, आज की डेट पे हम लोग खाना पैक करा के लेके आते हैं, प्लास्टिक के बॉक्सेस में लेके आते हैं। हमें पता है कि गरम प्लास्टिक वाले कप में चाय नहीं पीते, बट वही प्लास्टिक के डब्बों में, पन्नियों में या पॉलीपैक्स में हम खाना लेके आते हैं। तो वो जो उसमें आपके खाने पीने में जो पॉलीमर्स जाते हैं, जो प्लास्टिक कंटेंट्स है, वो पिघल के हमारे खाने में जाते हैं और वो हमारे शरीर में जा रहे हैं, जो कि अगेन टॉक्सिक है और कैंसर करने का बहुत बड़ा रीजन है। अब ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है हमारी लाइफ में, ये 3 मेजर फैक्टर्स के साथ जुड़े हैं, और ये है हरी वरी करी। जैसे फ्रेंड्स मैंने पहले कहा कि पहला शब्द हमारे मुंह में है कि हमारे पास समय नहीं है। फ्रेंड्स, समय हमारे पास आज बहुत है। जल्दी जल्दी उठो, जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी खाओ। तकरीबन पिछले 2-3 दिनों में मैं 2-3 लोगों से मिली हूँ उनके घर पे, तो मैंने उन तीनों के घर पे एक कॉमन फैक्टर देखा शिवम सर, और आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे ये बात जान के कि तीनों की घर यस में मैम। घड़ी हुई लगी हुई थी। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, आई गेस वो आज के सेशन में भी है, बट ये एक बहुत कॉमन है कि तीनों के घर में घड़ी लगी हुई थी शिवम सर, और तीनों लोगों की यस। घड़ी जो थी वो 10 या 15 मिनट आगे थी। ओके। मतलब मैं जल्दी नहीं काम करूंगी, मैं मेरी घड़ी जल्दी कर दूंगी। अब ये माइंडसेट है। अच्छा, घर वालों को भी पता है घड़ी तो 10 मिनट आगे है, तो ये घड़ी यस। 10 मिनट आगे करने का क्या लॉजिक था? बोलने का मतलब, जब सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठाना है ना, आंख खुलनी है, तो फटाफट बोलते हैं उठो हाँ। उठो जल्दी उठो, 6:30 हो गए। तो अगले को भी यस। पता है कि यार अभी तो 6 ही बजे है, मुझे क्यों जल्दी उठा रहे, घड़ी तो आगे है। बट वो जल्दी जल्दी वाला फैक्टर क्या है? खुद को धोखा दे रहे हैं, या मे बी परिवार वालों को प्रोएक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हरी वाला फैक्टर, हम अगर प्रायर काम कर ले तो शायद सुकून से 2 निवाले खाने के खा ले, 2 सुकून के बात किसी से कर सकते हैं, या 2 मिनट के लिए हम किसी से अपने इमोशन शेयर कर सकते हैं, जो कि हरी फैक्टर में हमारी बॉडी को हैजार्डियस करने से बच सकता है। करी फैक्टर, मैंने कहा कि हम सिर्फ आज खाने जो खा रहे हैं वो सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं या फिर पेट भरने के लिए खा रहे हैं, कि सुबह खाना है, दिन में बहुत काम है तो सुबह ठूस के खा लो। सुबह एक ब्रेड खाने की हिम्मत नहीं है, बट क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा काम है और आज ब्रेक नहीं मिलने वाला है, तो सुबह सुबह 2-3 पराठे भर लो पेट में। बाकी सारा दिन हम एसिडिटी के हालत, जो वो छाती जलती रहेगी, वो हम झेल लेंगे, बट अभी नहीं कर सकते। तो एक तो फटाफट खाना था और ऊपर से अलम गलम खा लिया, न्यूट्रिशियस नहीं खाया। उसके बाद आ जाता है वरी। वरी फैक्टर ऐसा है कि हमें हर उस चीज की चिंता है जो हमारे बस में नहीं है। शिवम सर, एक कॉमन फैक्टर देखो, आपको अगर 8 बजे कहीं पहुंचना है तो यस आपको मैम। उसकी टेंशन होगी या नहीं? यस। बट जो चीज आप कर सकते हो उसकी टेंशन लेने का क्या मतलब? हाँ। फैक्ट है कि नहीं? फैक्ट। अब मान लो 7:50 है, यस। अभी मान लो आपको 8 बजे, अभी अगर आप चेंबूर में हैं और आपको पनवेल पहुंचना है 8 बजे किसी भी हाल में, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। किसी भी हाल में पॉसिबल है? अनटिल अनलेस आपके घर के ऊपर एक अगर चॉपर मैं खड़ा है और जहां जाना है वहां पे भी चॉपर तो भी लैंडिंग नहीं, की अगर मैं वो चौपर से सहूलियत है। भी गया तो 5 मिनट में नहीं पहुंच पाऊंगा। मतलब मुद्दा समझ गए आप कि यस। एक तो ये है कि सुबह 8 बजे कहीं जाना है तो वो आपके हाथ में है, आप 7 बजे निकलोगे आराम से पनवेल, आप यस। 45 मिनट्स में पहुंच जाओगे, 15 मिनट पहले पहुंचोगे। यस। दूसरी बात है, जो चीज कर सकते हो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जो चीज का पता है कि वो हो ही नहीं सकती उसके बारे में भी वरी करने का कोई मतलब है? नहीं। बट आज इंसान जो है हर उस चीज की वरी कर रहा है जिसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो करना है वो उसके बारे में सोचते नहीं है, और जो करना नहीं है उसके बारे में पहले ध्यान आता है। यस। किसी का बीपी हाई हो रहा है तो सबसे पहला वर्ड आता है दिमाग में, मैं मर गई तो, या मैं मर गया तो। अरे भाई, बीपी हाई है, दवाई खाओगे, इलाज कराओगे, परहेज करोगे तो ठीक हो जाओगे ना। ट्रू।
बात रही मरने की, तो मरना तो एक दिन किसी ने भी है। कल आज मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन सुनी शिवम सर कि यस मैम। जिंदगी को जिंदा दिली से जियो, क्योंकि अगर मौत लिखी होगी तो मच्छर भी मार देगा, और अगर जिंदगी लिखी हुई तो पहाड़ से गिर के भी जिंदा बच जाओगे। ट्रू। सो वरी का कोई फैक्टर नहीं है, बट यस, लीड आज हमारी लाइफ जो कर रही है वो हरी वरी करी ही कर रही है, जिसकी वजह से अनलिमिटेड लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं। मैंने कहा लाइफस्टाइल डिजीज, ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, ये लाइफस्टाइल की वजह से बीमारियां हुई है। हमारा हर बात पे वरी करना, फटाफट खाना, खाना शरीर में ना पचना, लाइफस्टाइल डिजीज बीपी को देता है, कोलेस्ट्रॉल देता है, डायबिटीज देता है, और ये वो बीमारियां हैं जो रिवर्सेबल है। आप लाइफस्टाइल ठीक करो, आप अपनी बॉडी से ये जहरीली चीजें जो जो मैंने गिनवाई वो बाहर करो, 110% मेरी खुद की गारंटी है कि विद इन 6 मंथ्स आप न्यू बॉर्न बेबी की तरह फ्रेश ट्रीट करोगे खुद को। अब ये जो मैंने कहा लाइफस्टाइल डिजीजेज है जो दूसरों को ट्रांसफर नहीं होती, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, वो सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है डायबिटीज का। हर 9 में से एक बंदा डायबिटिक है, और हर 10 में से मैं बोलूंगी कि 3 में से एक बंदा प्री डायबिटिक जोन में है। ऑलमोस्ट इस सेशन में भी अगर मैं बोलूंगी कि तो हर तीसरा बंदा जो है वो कहीं ना कहीं प्री डायबिटिक जोन में है, क्योंकि खाना पीना डिस्टर्ब है, 12 बजे से पहले नींद नहीं आती है, खाना जो हम खाते हैं वो शरीर को पचता नहीं है, नींद अगर आती है तो सपने बहुत ज्यादा आते हैं, यानी कि डीप स्लीप नहीं है, हर बात पे टेंशन बहुत ज्यादा आ जाता है, जो शरीर में खाना खाना था वो तो गया नहीं न्यूट्रिशन वैल्यू, और जो खाते हैं वो शरीर को लगता ही नहीं। इसलिए हर इंसान ऑलमोस्ट मैं कहूंगी कि प्री डायबिटिक जोन में है, एंड इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज। सो पता नहीं मुझे इस चीज के लिए यू नीड टू बी प्राउड ऑफ, और यू नीड टू टेक अ फर्स्ट स्टेप टू गेट इट रिवर्स्ड। दूसरा बात आता है हाई बीपी, ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन के जो जितने भी पेशेंट्स हैं, या तो बीपी हाई होगा या बीपी लो होगा, उसके बावजूद अगर आपका ग्लूकोज लेवल अप डाउन जा रहा है तो ब्लड शुगर आपका लो और हाई होता है, इंसान को चक्कर आता है, बहुत ज्यादा बीपी हाई होता है तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां शुरू होती है। अब डॉक्टर, मैं ये नहीं कहूंगी कि डॉक्टर बहुत गलत है या गलत करते हैं, बट बीपी की या डायबिटीज की मेडिसिन जब शुरू होती है शिवम सर, तो डॉक्टर बंद कराना भूल जाता है क्या? यस, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है मैम, चालू तो हो जाता है बट फिर वो बंद कराना भूल जाते हैं। बट एक चीज आपने नोटिस किया है शिवम सर कि डॉक्टर ने कहा था कि आपको ये गोलियां खानी है, तो डॉक्टर ये क्यों नहीं करते कि साल भर का एक बार में आप होलसेलर से आप दवाइयां ले लो, 1 साल की, सस्ती भी पड़ेगी और बार बार लेना भी नहीं पड़ेगा। नहीं, वो उन लोग सिर्फ 2 महीने की आदत लगवाते मैम, बाद में तो वो व्यक्ति खुद ही जा जाके बार बार लेता है, क्योंकि एकदम से देगा तो वो पेशेंट भी थोड़ा सा घबरा जाता है, इतना खाना पड़ेगा मुझे। इसमें सर शिवम सर एक कैच और आता है कि डॉक्टर ने कभी भी नहीं कहा था कि आपको ये मरते दम तक गोली खानी पड़ेगी। राइट। डॉक्टर ने कहा था अभी के लिए दवाई लो, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, वॉक करो, मेडिटेशन करो, रिलैक्स रहो, अच्छा खाओ, चीजों को चेंज करो, लाइफस्टाइल को चेंज करो। ट्रू। बट हम ये जो वाली बातें ये साइलेंट जोन में डाल देते हैं, और हम सिर्फ उतना ही सुनते हैं कि यार अभी ये गोलियां खाओ फिर आप इंसुलिन पे आओ। ट्रू मैम। राइट। अगेन जो फैक्ट एंड फिगर्स है आज की डेट में इंडिया में, हमारे जो साइलेंट किलर्स है हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जो पेशेंट्स है, या जो एनसीडीज में कहूंगी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, 61% डेथ रेट है शिवम सर इंडिया में, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज का है। यस मैम। कम्युनिकेबल डिजीजेज में कोविड आता था, इबोला वायरस आता था, जो ये पॉक्सिस का जो प्रॉब्लम था, या जो बर्ड फ्लू था, ये कम्युनिकेबल है, इसमें मास डेथ होती है। बट नॉन कम्युनिकेबल डेथ जो रेशियो है आज की डेट में इंडिया में वो 61% का है। डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल का है, कैंसर का है, ये एक से दूसरे को नहीं होती, बट ये ऑलमोस्ट हर तीसरे इंसान को हो रही है। रीजन बीइंग हमारा लाइफस्टाइल। थायराइड डिसऑर्डर है, 10 में से एक बंदे को थायराइड का प्रॉब्लम है। अब लोगों को ये समझ नहीं आता है कि थायराइड तो गले में एक ग्लैंड है, जरूरी है, उसकी इरेगुलरिटी जो है वो थायराइड का प्रॉब्लम बन जाता है।
आपको उस थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करना है, आप रिकवर कर सकते हो। हार्ट डिजीजेस में 70% ऑफ अर्बन इंडियंस आर एट द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अब मजे की चीज ये है, हार्ट पंप अच्छा कर रहा है, हार्ट बीट अच्छा कर रहा है, बट सडनली आप इसमें जो ये ब्लू और रेड आर्टरीज देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज हो जाता है और डॉक्टर बोलता है अभी के अभी या तो ऑपरेशन होगा, नहीं तो कहानी खत्म। अब ये कहानी जो अभी अभी खत्म होने वाली होती है, शिवम सर एक फैक्ट बताओ, इन केस सामने वाला इंसान बोले कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, गांव जाऊंगा, जमीन बेचूंगा, पैसा लाऊंगा, 2 दिन लगेगा, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि 2 दिन में डेड बॉडी ले जाना, या डॉक्टर बोलता है कि ठीक है 2 दिन में लेके आओ, 2 दिन बाद ऑपरेशन है? 2 दिन में डेड बॉडी लेके जाओ। 2 दिन में डेड बॉडी लेके जाओ बोलेगा? अगर नहीं मैम, वो तो एकदम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं वो लोग, अभी के अभी, तो वो जबकि क्या आराम से। एग्जैक्टली तो वो बोलते हैं कि अगर अभी पैसा नहीं हो पाएगा तो 2 दिन में पैसा लेके आओ। नहीं, अभी करो, तुरंत करो। ओके, पहले और एडमिट अगर करो। अभी नहीं हो पाएगा तो मतलब मेरे को गांव जाके पैसा लाना पड़ेगा, तो क्या करोगे? फिर अभी उनको एडमिट करवाते हैं मैम, बस। अभी एडमिट कर दो, इमरजेंसी में रहेंगे, पैसों का यस, इंतजाम करो। कर लो। यस। तो मैं अगर कल पैसे लेके आऊं तो कल ऑपरेशन हो जाएगा, हाँ, बट अभी अभी जो बंदा मरने वाला था वो कल तक कैसे सरवाइव करता है? एग्जैक्टली। सो जो ये रिस्क फैक्टर है, हम खुद समझदार हैं, क्योंकि और जान उसमें भी मैम बचानी वो है और रिस्क कोई नहीं भी लेते। अपने पे ब्लेम अगर नहीं लेता। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसका भी कोई गारंटी नहीं लेते कि ये क्योर होके ही आएंगे, कुछ होएगा, एग्जैक्टली कोई चीज का गारंटी नहीं लेते। क्योंकि इतनी सारी वेन्स, ये आर्टरीज है, वेन्स है, इसमें एक जगह ब्लॉकेज है तो आप इलाज कर रहे हो, दूसरी जगह नहीं होगी, डॉक्टर्स उसकी कभी गारंटी नहीं लेते हैं। ट्रू। राइट, आज की डेट में अगर इंडिया में देखा जाए तो कार्डियक, डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक्स, रेनल यानी कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ऑलमोस्ट कॉमन हो गया बहुत कॉमन हो चुका और है। बहुत बढ़ 58 चुका है। लाख डाइड ड्यू टू एनसीडीज इन इंडिया। 61% ऑफ इंडिया में जो डेथ रेट है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का है। 23% रिस्क है प्रीमेच्योर डेथ फ्रॉम एनसीडीज। 23% रिस्क चल रहा है शिवम सर एनसीडीज की वजह से डेथ रेशियो का। And believe me, cancer, diabetes and heart diseases account for 55% of the premature mortality in India in the age group of 30 to 69 years. 30 से 69 years के बीच में इन NCDs का जो 55% premature rate है mortality का, और ये जो मेरे पास डाटा है अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा पुराना है। आज का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। मोर्टेलिटी जो एज है वो 25 से 49 के बीच आ चुकी है। रीजन हम बोलते हैं सडन हार्ट अटैक हो गया, सडन ब्रेन स्ट्रोक हो गया, सडन डेथ हो गया, सडन कैंसर हो गया। सडन कुछ नहीं हो रहा है। जो हमने स्लाइड पिछले 45 मिनट्स में देखी है वो हम सब आराम से धीरे धीरे पालते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से हर इंसान कहीं ना कहीं बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करता है, बट कहीं ना कहीं वो खराब होती ही जा रही है। 60% हेल्थ प्रॉब्लम अकर एट 30 to 45 एज। Out of these, 70% could be averted if diagnosed well in time. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है शिवम सर, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब पूरी सेशन का अभी तक का जो सार है वो यही इसी स्लाइड में बचता है कि 61% डेथ रेशियो अभी इंडिया में चल रहा है, और 60% हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो 30 से 45 साल के बीच में ही होती है। ट्रू। और अगर 70% इन बीमारियों से नुकसान को बचाया जा सकता है शिवम सर, 70% बचाए जा सकते हैं लोग अगर पहले टाइमली पता चल जाए। अगर हम हमारे शरीर को सुनना शुरू कर ले, अगर हम अपने आप को सुनना शुरू कर दे, हमने अपने आप को टाइम दे दिया अगर, तो ये सारी चीजें बच सकती है। करना क्या था, सिर्फ इतना सा ध्यान देना है, जैसे किचन में हम खाना बनाते हैं, किचन का जो चिमनी है
घर पे अगर शादी कोई त्योहार है या घर पे बहुत सारे मेहमान आते हैं, घर पे खूब सारा तलन तलाई का काम होता है, खाना बनता है, अच्छा अच्छा पकवान बनते हैं, तो पता है कि किचन में बहुत सारा धुआं होगा, तेल होगा, गैस पे गंदगी होगी, तो हम हमारा एग्जॉस्ट फैन कंटिन्यू ऑन रखते हैं, या जो हमारी एग्जॉस्ट की चिमनी है उसको कंटिन्यू ऑन रखते हैं। रीजन बीइंग किचन साफ रहे, खाने में जो खुशबू है, जो फ्लेवर है, वो इधर उधर मिक्स ना हो जाए। वही सारा काम जो है हमारा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का जो है लीवर करता है। एक सबसे बड़ा ये एसिड फैक्ट्री है, सबसे बड़ी पावर हाउस है, सबसे बड़ा न्यूट्रिशन का जो सेव करने का वो सोर्स है, सबसे बड़ा हमारा एनर्जी का सोर्स है, सबसे बड़ा हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का जो मेजर वाइटल फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट करने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन है। और मैं बोलती हूँ शिवम सर, अगर हमने सिर्फ अपने लीवर का ध्यान रख लिया ना, हमारे बाल सुंदर होंगे, स्किन अच्छी होएगी, हमारा वेट लॉस अच्छे से जल्दी होगा, हमारा खाना पचेगा, हमारा जो सर्केडियन रिदम है हमारी लाइफस्टाइल का वो अच्छा होगा, हमारा टेंशन, स्ट्रेस, नींद वो अच्छा हो जाएगा, हमारा जो गायनिक हेल्थ है, हमारा जो प्यूबर्टी रेट है या जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो अच्छा होगा। बहुत सारी चीजें हैं 110% मैं बोलती हूँ कि अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन जो ऑलमोस्ट 1.5 किलो तक का एक अडल्ट का होता है और 500 से ज्यादा वाइटल फंक्शंस को कैरी करता है, जिसमें कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन को ये फाइट करता है। कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन आएगा, आप कुछ भी अल्लम गल्लम कूड़ा कचरा गंदा कैसे भी खाते हो, प्रेजर्वेटिव वाला खा रहे हो, टॉक्सिन वाला खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, उससे जो एनर्जी होगी उसको सोक करना शुरू करेगा, इन्फेक्शियस होगा, प्रेजर्वेटिव वाला होगा, टॉक्सिन वाला को होगा, उसको रिमूव करना शुरू करेगा, ब्लड क्लॉटिंग को खत्म करेगा, ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करता है, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की फैक्ट्री है, एलडीएल एचडीएल का यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को ये एसिड में कन्वर्ट करता है और एसिड से बाइल बनता है, बाइल से हमारा खाना जो है पचता है और खाना पचने से हमारे खाने के जो न्यूट्रिएंट्स है वो शरीर को लगते हैं। ये बहुत बेसिक सा एक साइकिल है कि हमारी बॉडी में बोलते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। एलडीएल बॉडी के लिए खराब है, एचडीएल से जो बॉडी का जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उससे बाइल्स बनते हैं, बाइल्स से खाना पचता है और बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो स्ट्रांग होता है। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, न्यूट्रिशन बॉडी को लगागा, क्लियर्स ब्लॉक ब्लड ऑफ ड्रग्स, केमिकल्स, अल्कोहल। आपका जो ब्लड है उसके अंदर जो भी टॉक्सिन जा रहा है, अल्कोहल जा रहा है, दवाइयां खाते हो, खाना खाते हो, प्रोसेस्ड फूड खाते हो, जो भी टॉक्सिन्स मैंने बात की है शिवम सर, जितना भी शरीर में जाता है उसको ये क्लियर करने का काम करता है। एक्सक्रीट बाइल्स फॉर अ फैट डाइजेशन, फैट डाइजेशन का ये काम करता है। जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट मैं बोलूंगी कि 500 से ज्यादा ये फंक्शंस करता है। लीवर की फंक्शंस जो है बॉडी को डिटॉक्स करता है, जैसे मैंने बताया कि जो आपका ब्लड है उसको प्योरीफाई करने का काम करता है, टॉक्सिन से, अल्कोहल से, ड्रग से, केमिकल से न्यूट्रलाइज करता है आप और ब्रेक डाउन करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को और वाटर सॉल्युबल वेस्ट में कन्वर्ट करता है, ब्लड क्लॉटिंग को खत्म करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, ब्रेक डाउन एक्सेसिव हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायराइड हार्मोन्स, मेंटेन हार्मोनल बैलेंस इन योर बॉडी। मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। लोग जाते हैं जिम, शिवम सर जिम क्या करने जाते हैं? अभी आज आप थोड़े दिन पहले आपने बताया आप जिम जा रहे हो, आप जिम क्या करने जाते हो? मैम बॉडी डेवलप करने जाते हैं, मसल्स डेवलप करना है, मसल वेट डेवलप लूज करने जाते करना हैं। है, हमें 8 पैक्स ऐप बनाने हैं, हमें बॉडी स्ट्रेंथनिंग करनी है। बट संजना बिलीव मी, इन सारी चीजों को एक चीज ही बूस्ट करती है और वो है हमारा मेटाबॉलिज्म। जिम जाने से सिर्फ मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हुआ, मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो गया तो आपकी बॉडी में हर चीज काम करना शुरू हो जाता है। आपका बॉडी का फैट जो है वो मसल्स में ट्रांसफर होता है और मसल स्ट्रेंथनिंग होती है जिसकी वजह से बॉडी में कट्स और एब्स बनना शुरू हो जाते हैं। बाइल्स प्रोडक्शन का काम करता है, जैसे मैंने कहा कि
it convert your HDL to biles. स्टोरेज है, न्यूट्रिशन फैक्ट्री है, न्यूट्रिशन का ये स्टोरेज हब है, न्यूट्रिशन का स्टोर माना जाता है। ओवरऑल मैं बोलूँ तो लीवर आपका एसेंशियल है डिटॉक्स, डाइजेशन, इम्यूनिटी और एनर्जी के लिए। हेल्दी लीवर इज अ हेल्दी बॉडी। अगर आपका लीवर बहुत अच्छा है तो आपकी बॉडी बेस्ट होने वाली है। सपोर्ट योर लीवर विद द राइट डाइट, लाइफस्टाइल एंड केयर। अब इन सारी चीजों को कैसे हम केयर कर सकते हैं, एक बार महीने में कैसे लीवर को साफ कर सकते हैं जिसकी वजह से कभी हार्ट अटैक ना आए। अच्छा, अभी हमने शिवम सर ने कहा कि कोई गारंटी नहीं लेता, बट यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ गारंटी और श्योरिटी की, क्योंकि जिसने लिवर क्लिनजिंग किया है एक ऑलमोस्ट 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो आपके जो आर्टरीज में जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ब्लड खींच के पुश कर देता है, बॉडी में फैला देता है और फ्लश आउट करता है। अब ये लिवर क्लिनजिंग होती क्या है? 18 घंटे की एक ऐसी थेरेपी है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को, ट्रांस फैट को, गॉल स्टोन्स को, टॉक्सिन्स को बॉडी से खींच कर, आई रिपीट माय वर्ड, खींच कर 16 घंटे के अंदर बाहर फेंक देती है। एक ऐसी प्रोसेस जो कि अनवांटेड हार्मफुल एसिड्स को, टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालकर बाहर फेंक देती है, स्टूल के थ्रू या फिर बहुत रेयर केस में वॉमिट के थ्रू। ये आपकी बॉडी को रिकवरी देता है, बेस्ट रिजल्ट देता है, और एक दिन के बाद आपकी बॉडी जो है ऑलमोस्ट 10 साल यंग आपको फील होती है। अब अगर इसके मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो एक जगह जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो आप देख पा रहे हो, ये स्टोन है ब्लडर से निकले हुए, जहां पे एलोपैथी रेकमेंड करती है ऑपरेशन या फिर स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन, और उसके बाद अगर निजात पाना इन स्टोन से तो ऑपरेशन ही एकमात्र सहारा है। यहाँ पर 16 घंटे के अंदर ये फ्लश हो जाते हैं। एक केस ऐसा है जहां पर इंसान के पैर में वुंड था, भर नहीं रहा था, एक्सेसिव पस था, बट लिवर क्लिनजिंग के बाद जो घाव है वो भरना शुरू हो गया। ये रिजल्ट इमेंस रिजल्ट रहा मेरे करियर का। ये फर्स्ट केस था जिसमें कि जो पेशेंट है उनके पाँव में ये हल्का सा पस बनना शुरू हुआ। हाई डायबिटिक पेशेंट रहे, 980 इनका डायबिटीज था, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, सी रिएक्टिव प्रोटीन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। सिर्फ पेन के साथ ये मेरे पास आए थे। पेन के बाद इनको लिवर क्लिनजिंग करवाया गया। लिवर क्लिनजिंग के साथ साथ इनको ये एक पान के पत्ते पे ये यहाँ पे बांधा गया था, जिसकी वजह से सारी जो पस है वो एक जगह इकट्ठी हो गई थी, और यहाँ पर डॉक्टर ने इनको एडवाइस कर दिया था कि ये ऑपरेशन होगा और घाव सूखेगा पता नहीं, हो सकता है कि अगले 45 डेज के अंदर पैर काटना पड़े, अदरवाइज, क्योंकि ये सेकेंड अटैक था इनका। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ऑलरेडी एक बार ये सेम प्रॉब्लम हुआ था और सेकेंड टाइम के लिए सजेस्ट किया था कि पैर कटेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो जो ये केस मेरे पास आया था ये 23 दिसंबर 2023 का था, राइट। 23 दिसंबर के बाद क्लिनजिंग होता है, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर पस एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और जहां पे रेकमेंड किया था कि 3 से 6 महीने के अंदर पांव क्रिटिकल कंडीशन में दोबारा जाएगा, वहां पर सिर्फ 27/12 से 4/1/2024 विद इन 7 डेज के अंदर ये पस जो है वो निकल भी गई, और विद इन, ये 11 तारीख का है, 11 जनवरी का, और ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन के अंदर घाव जो है वो सूख भी गया था। किया क्या? कोई मेडिकेशन नहीं था, इवन इंसुलिन चला था मैम का। मैम ने इंसुलिन के बजाय सिर्फ मेडिसिन खाया है, अपना इंसुलिन बंद किया, सिर्फ क्लिनजिंग किया, और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद गॉल ब्लैडर में स्टोन रहा 23.5 mm का, क्लिनजिंग हुआ 2.2 mm का, जो गॉल स्टोन है वो रह गया था। उसके बाद एक और रिपोर्ट हमारे पास आती है जिसमें गॉल ब्लैडर स्टोन भी है और ओवरी में सिस्ट भी था। सिर्फ क्लिनजिंग हुआ, कुछ एक सप्लीमेंट उनके चालू थे जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। 50% रिड्यूस गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो हो गया था। थर्ड है जिसमें कि HbA1c जो पेशेंट का है वो 7.9 है। उसके बाद क्लिनजिंग होता है 2 बार, 6.8, और उसके बाद 5.1 पे डायबिटीज आता है।
कुछ टेस्टमनीज है, टेस्टमनीज के बजाय मैं चाहूंगी कि अगर हमारे साथ अगर लाइव कोई टेस्टमनीज अगर हम शेयर कर पाए, हम उस पे जाएंगे। करना क्या था, 6 डोजेस का एक थेरेपी है जिसमें कि आपको एप्सम सॉल्ट और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज किया जाता है। 6, 8, 10 शाम में और 6, 8, 10 सुबह में ये डोज लिया जाता है। इनिशियली फर्स्ट डोज के लिए आपके साथ कोई ना कोई थेरेपिस्ट हमेशा रहता है, और उसके बाद जब आप एक बार क्लिनजिंग कर लेते हो, आपकी क्लिनजिंग आप खुद घर पे कर सकते हो। आपको फोन पर किसी ना किसी थेरेपिस्ट का सपोर्ट आपके साथ रहता ही है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। शिवम सर, हैंडिंग ओवर यू। थैंक यू सो मच। किसी का कोई सवाल है तो हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो। शिवम सर। यस मैम। हैंडिंग ओवर यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय और साइड। किसी का कोई डाउट है? सेशन बहुत जबरदस्त रहा, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते। और मुझे वाकई ही मैम ये लिवर डिटॉक्स इतना चमत्कारी चीज लगती है, बिकॉज एक क्लिनजिंग से जो मैंने अब तक करवाया या मैंने खुद जो एक्सपीरियंस किया है, कम से कम 50% से ज्यादा रिजल्ट मैंने देखा हुआ है फर्स्ट एक सिंगल क्लिनजिंग में ही। और आपका उसका कोई अगर शिवम सर यहाँ पर अभी रिसेंट क्लिनजिंग जिनका हुआ है, अगर आपके गेस्ट यहाँ पर है तो एक बार हम उनकी टेस्टमनी जरूर लेना चाहेंगे। यू कैन इनवाइट देम। इधर रिसेंट क्लींजिंग तो मैम सचिन सर का हुआ है, संजना मैम का हुआ है, और बाकी तो लगभग लोग नए लग रहे। मयूरी मैम का हुआ है। ओके, आप अपनी टेस्टमनी, सचिन बाग सर, एक बार आपकी टेस्टमनी हम सुनना चाहेंगे। फ्रेंड्स हमारे पास वीडियो में भी थी, बट अगर आप सामने से बात कर पाए तो और अच्छा है। सचिन सर आप ट्रैवलिंग में सचिन सर क्या वॉइस आ रही है हमारी? सर आपका लिवर क्लींजिंग का अनुभव 1 मिनट में। गुड गुड सर। संजना मैम आपका अनुभव 1 मिनट में। अच्छा सचिन सर, इसमें मुझे ये जानना था कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या आपको कोई ऐसा फील हुआ साइड इफेक्ट जैसा, या अनईजी फील हुआ? एकदम स्मूथ हो गया इसका क्लींजिंग? सचिन सर, इसमें आपको सबसे बड़ा रिजल्ट किस चीज में मिला? मतलब सबके अपने अपने अनुभव रहते हैं, बट सबसे बड़ा आपका अनुभव क्या रहा? बेस्ट रिजल्ट आपको किस चीज का मिला इसमें? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। यस संजना मैम 1 मिनट में आपका अनुभव। सर फर्स्ट टाइम जब मैं